इंटरनेट पर हर कोई बात कर रहा है एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में कि भैया ये एक ऐसा आईपीओ आया है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। क्या सच में अप्लाई करना चाहिए? या अप्लाई करने के बाद आपका नुकसान हो सकता है? कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर आपको लोग नहीं बता रहे हैं, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। लोग क्या बात कर रहे हैं, भैया ऐसी कंपनी है जिसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 46.82% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप ग्रोथ की बात करोगे तो 90.75% का है। अगर आप EBITDA ग्रोथ की बात करोगे तो वो है 48.23% का। तो अगर आप इस आईपीओ को छोड़ते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भैया 10,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं आपसे और टोटल फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू तो बहुत अच्छा होता है ना। Hyundai के आईपीओ के अंदर OFS था, ऑफर फॉर सेल था, तो वो पैसा जाना था प्रमोटर की जेब में। यहां पर तो कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए पैसा यूज करने वाली है। अच्छा, कितना पैसा मांग रहे हैं आपसे? 10,000 करोड़। एक चीज हमने देखी है, अब चाहे आप ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ की बात करो, Hyundai के आईपीओ की बात करो, आप पेटीएम के आईपीओ की बात करो, जब भी कोई कंपनी आके बहुत बड़ा पैसा मांगती है ना, तो लिस्टिंग इनके अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते? कमेंट करके बताना। तो लिस्टिंग इनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया आप आईपीओ आने के बाद जब शेयर आराम से लिस्ट हो जाए उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं आईपीओ में अप्लाई कर दूं और अप्लाई करने के बाद जैसे ही लिस्ट हो मुझे मुनाफा हो जाए 10%, 20%, 30%, 50%, 100%। क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में आईपीओज ने बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए हैं। बट क्या ये आईपीओ आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स देगा? चलो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ समझाने की। आईपीओ खुला है 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। कंपनी करती क्या है भैया? ग्रीन लिख दिया, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है तो दो ही चीजें सामने आएंगी। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सोलर और विंड के इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है राजस्थान में। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, एक और कंपनी है जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, जो सेम काम करती है, प्राइवेट प्लेयर है, अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन का कंपटीशन जरूर है, बट आपको कहे तो गवर्नमेंट की सब्सिडरी है, इनके पास तो फायदा होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब इस वक्त अगर आप देखोगे प्राइस बैंड है 102 से लेकर 108 तक। रिटेल से सिर्फ 10% पैसा उठा रहे हैं। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस ज्यादा हैं। रिटेल कैटेगरी भर जाएगी, वहां पर लोग दबा के अप्लाई कर देंगे, तो अलॉटमेंट कम लोगों को मिलेगी। तो अलॉटमेंट अगर कम लोगों को मिलेगी तो अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो अपने ही नाम से अप्लाई मत कीजिएगा। फैमिली में अलग अलग लोगों के नाम से अप्लाई करना चाहिए। कोई भी ऐसा आईपीओ जिसके अंदर आपको लगता है कि भैया दबा के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आने वाला है, तो उससे क्या होगा, आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कैसे चांसेस बढ़ सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी 108 रुपए पर शेयर आप इसमें अपर प्राइस बैंड ही चूज करोगे। 138 शेयर्स का एक लॉट है, तो अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी 14,904 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। ये इन्वेस्टमेंट भी आपने कर दी, बट अब आपने करी क्यों थी? लिस्टिंग गेन के लिए। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो चेक कर लो ना कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। 108 रुपए पे 1% भी नहीं चल रहा। 1 रुपए से कम इस वक्त इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, जो कि एक नेगेटिव है। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, बट ये एक नेगेटिव है। आपको नेगेटिव को पहले कंसीडर करना है। आईपीओ में पैसा लगा रहे हो क्योंकि बहुत कम अवधि के अंदर आप गेन्स चाहते हो, आप प्रॉफिट चाहते हो। दुनिया चाहती है, क्या मिलेंगे सबको, इसे समझना है हमें। देखो इशू सही समझ आ गया, 10,000 करोड़ आपसे उठा रहे हैं और टोटल फ्रेश इशू है, तो सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। बट कंपनी करने के वाली है, सिर्फ एक्सपेंशन नहीं करने वाली, अपने डेट को भी चुकाने वाली है। तो उधार भी कंपनी पे बढ़ गया है तो उधार चुकाएगी। और ये एनटीपीसी जो ग्रीन है, एनटीपीसी ग्रीन एनटीपीसी की एक सब्सिडरी है, इसकी भी एक सब्सिडरी है और उनके पास डेट है तो उनका लोन चुकाएंगे। तो इसे आप थोड़ा सा स्टडी करना। अब फाइनली अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो तो कैटेगरी बहुत सारी रखी हुई है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो 5 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप रिटेल के अंदर तो एलिजिबल हो तो आप रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसे समझते हैं। अगर आपके पास एनटीपीसी का शेयर 11 तारीख से पहले से था, ये नहीं कि मैंने आज खरीद लिया अब तो मैं शेयर होल्डर बन गया, ऐसा नहीं होता। जिस दिन कोई भी कंपनी डीआरएचपी फाइल कर देती है ना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिस दिन फाइल हो जाता है उससे पहले आपके पास शेयर होना जरूरी है। क्या आपके पास था? अगर आपके पास था तो आप अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर कोटा में। अरे मेरे पास था बट मैंने 12, 13, 14 तारीख को बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब था ना, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर आपने खरीदा ही 11 तारीख के बाद है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। और आपने पहले से खरीद रखा था, अभी भी आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे एक ही शेयर क्यों ना हो। एक शेयर भी है तो आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर आप आ जाते हो और आपको सब्सक्रिप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप किसी के पास शेयर है
तो वो एक ही अकाउंट से, एक ही डीमेट अकाउंट से, एक ही पैन कार्ड से 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा में भी और रिटेल कैटेगरी के अंदर भी। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली रिटेल कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया मल्टीपल डीमेट अकाउंट से कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा, आप किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको ये समझना है भैया आईपीओ 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक खुला है, कोई जल्दी मत करना। 22 तारीख को आराम से, जो कट ऑफ टाइम है वो 5 बजे का है, आप 2 बजे 3 बजे डिसीजन लेना कि आपको अप्लाई करना है नहीं। और क्या देख के आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा पैसा ये क्यूआईबी से उठाने वाले हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन का परसेंटेज क्या है, कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है। सो अगर वहां पे सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा मिले और बाकी अगर आपको चीजें अच्छी लगे तभी अप्लाई कीजिएगा। सो सोच समझ के अप्लाई करना है, आपका हार्ड एंड मनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आईपीओ के अंदर 2, 4, 5, 7, 10% का अगर लिस्टिंग इन मिल भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना, कोई क्या बहुत बड़ी बात होती है। कई सारे ऐसे आईपीओज हैं जिसमें बहुत धूम मचा के आपको लिस्टिंग इन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो 1-2% ये तो शेयर्स के अंदर, किसी भी शेयर के अंदर रोज का प्राइस मूवमेंट है, आप समझ रहे हो। तो ये तो रोज का प्राइस मूवमेंट है, कोई अच्छा शेयर वैसे ही आपने पकड़ लिया तो 2-4% तो वहां पे भी आप कमा सकते हो। सो आईपीओ में पैसा क्यों लगाना, ये सोचने वाली बात होती है। आईपीओ में तब लगाना चाहिए जब हमें लग रहा है कि आईपीओ बहुत अच्छा कर सकता है। मैं नेगेटिव्स नहीं बोल रहा, कंपनी के पास पॉजिटिव्स भी बहुत ज्यादा है, बट सोच समझ के अप्लाई करना ये आपका डिसीजन है। सो देखो भाई, जिसने अप्लाई किया और उसे अगर अलॉटमेंट मिली तो 25 तारीख को ही अलॉटमेंट मिल जाएगी, और जिन्हें नहीं मिली अलॉटमेंट 26 तारीख को रिफंड आ जाएंगे। आपके डीमेट अकाउंट में 26 तारीख को ही शेयर देखने लग जाएंगे और लिस्टिंग 27 तारीख को हो ही जाएगी। अच्छा, ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि लिस्टिंग अच्छी नहीं हो सकती, आपको बाकी चीजें भी समझनी है। तो अभी हम फाइनेंशियल्स को भी समझेंगे। अब हम फाइनेंशियल्स पे चले, इससे पहले एक पी देख लेते हैं, कंपनी की किस वैल्यूएशन पे आपसे पैसा मांग रही है। सो यहाँ पर पी चल रहा है, कितना होना चाहिए, 20-25 का होना चाहिए। 234.97 प्री आईपीओ पी है, और पोस्ट आईपीओ इसका पी रेशियो होगा 259.56 का। बट आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, पीयर कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अडानी ग्रीन का अगर आप देखोगे तो 204 से ऊपर का पी रेशियो अभी चल रहा है। सो इतना ज़्यादा वैल्यूएशन डिमांड करना, तो हो सकता है कंपनी या लोग भी, अगर मार्केट भी इतना ज़्यादा पी दे रही है तो इसका मतलब ये है कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाला है, जो कि हो भी सकता है। क्योंकि अगर आप देखो इस वक्त जिस तरीके से अभी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहे हैं। अगर आप दिल्ली देखोगे तो दिल्ली सांस लेने के लिए नहीं बचा, लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। सो दिल्ली एनसीआर छोड़ो, पूरा नॉर्थ इंडिया इस वक्त सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। सो ये जो सेक्टर है ग्रीन एनर्जी, ये आने वाले टाइम में फ्लरिश कर सकता है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो प्लस पॉइंट के साथ साथ देखो कंपनी सिर्फ 2 साल पुरानी है, 2022 में शुरू हुई है। एनटीपीसी जो हमारी मेन कंपनी, उसी की एक सब्सिडरी है। तो अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे तो 2023 के अंदर 171 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। सो 170 करोड़ पकड़ लीजिए, और 2024 के अंदर 1963 करोड़ का रेवेन्यू था। इतनी बड़ी जंप, मैसिव जंप है। एसेट्स की बात करें तो 2023 में 18,431 करोड़ के एसेट्स से, जो कि 2024 में आते आते 27,206 करोड़ के हो गए। एसेट्स बढ़ गए, बट कंपनी का डेट भी बढ़ गया, ध्यान रखना है। अब अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 2023 के अंदर 171 करोड़ का प्रॉफिट था। 171 करोड़। अभी तो हमने रेवेन्यू देखा 170 करोड़ का। रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है? वेल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 53 करोड़ का था। ये कोई इंटरनेट पे नहीं बता रहा। इनको टैक्स राइट बैक मिला है 119 करोड़ का। सो टैक्स राइट बैक की वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 171 करोड़ पे आ गया, है ना। कोई बोल रहा है कि भैया इनको एडवांस आ गया होगा कहीं से, कोई अलग अलग बातें कर रहे हैं, बस बेसिकली टैक्स राइट बैक की वजह से इनको 171 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो गया। और 2024 के अंदर प्रॉफिट इवन बढ़ गया 345 करोड़। सो ये प्रॉफिट्स के अंदर मैसिव जंप है। कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। फाइनेंशियल्स भाई 2 साल का ही हमारे पास हिस्ट्री है, तो हम जो 2 साल का हिस्ट्री देख रहे हैं सबको सही लग रहा है। बट अब एक बार हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देख लेते हैं। सो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं कंपनी की, सो कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 14,696 मेगावाट की। कंपनी अभी 7 स्टेट्स के अंदर अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं लेकर चल रही है, और इस वक्त ये 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी काम कर रही है। मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका, तो एक्सपेंशन चल रहा है कंपनी का। बट ये एक्सपेंशन में एक सबसे बड़ा रिस्क, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनका मेजर कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान में है, जहां पर 2022 के अंदर 42.89 का इनका टोटल ऑपरेशनल मेगावाट कॉन्सेंट्रेशन था राजस्थान के अंदर। इन्होंने फिर राजस्थान में और ज्यादा एक्सपेंशन किया। 2023 के अंदर जो टोटल इनका कैपेसिटी है
उसका 59.59% राजस्थान से आ रहा था और अभी 2024 के अंदर 61.74% पर यह पहुंच चुका है। तो बहुत ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान पर बढ़ चुका है। और क्यों ना बढ़े भैया, अगर हम सोलर की बात करें तो सबसे अच्छा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है राजस्थान से, और विंड एनर्जी के लिए भी राजस्थान बहुत अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट यहाँ पर यह है, अगर कुछ भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे फर्क पड़ेगा। फाइनेंशियल्स पे फर्क इस चीज़ से भी पड़ सकता है कि अभी जो रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 5 प्लेयर से आ रहा है। अगेन वहां पर कुछ एडवर्स होता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे फर्क पड़ेगा। फाइनली कंपनी सिर्फ 2 साल पुरानी है, तो इस सेक्टर के अंदर कैसा करेगी, अपने कंपटीशन अडानी ग्रीन से बेटर करेगी, नहीं करेगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप क्या इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले हैं, नहीं लगाने वाले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। येस और नो लिख सकते हैं, और अगर आप रीजन देना चाहें तो लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो क्यों करने वाले हैं, और नहीं करने वाले तो क्यों नहीं करने वाले। फाइनली अगर आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हैं। सो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इंडिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कमेंट करके लिख सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।